थैंक यू रामकृष्ण जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं किशोर ठक्कर सतना से हूँ और बाई प्रोफेशन टेक्सटाइल एजेंट हूँ। और मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ और काफ़ी समय से इस बिजनेस को करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इस बिजनेस में छोटे छोटे मुकाम हासिल कर रहा हूँ। मेरे साथ है मेरी वाइफ कीर्ति ठक्कर। Good evening, friends. Myself, good evening, friends. Myself, Kirti Thakkar, सतना से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कीर्ति ठक्कर यहीं सतना से हाउसवाइफ हूँ और ये फैमिली बिजनेस है, इसलिए हम लोग दोनों मिलकर इसको बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स करूँगा अभय सर जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बिट वर्ल्ड वाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन करने का। तो आइए हम लोग चलते हैं इस बिजनेस प्लान के, और ये बिजनेस क्या है और कैसे काम करता है और कैसे लोगों के सपने पूरे कर रहा है और हमारे भी सपने पूरे कर सकता है। स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं। किशोर जी अभी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अभी देखो स्क्रीन डॉक्यूमेंट को कैसे करना है। हाँ, शेयर हो रही। शेयर जल्दी आ रही है। डॉक्यूमेंट को कैसे कोई बिल शेयर हो रहा है अभी, इनवॉइस। आगे। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। किशोर जी डॉक्यूमेंट में ऐसे जाइए ना, वहाँ से आपको मिलेगी पीपी फाइल। नहीं, वो तो फाइल मिल जाएगी, इसको जूम में ही अभी अटक जाए ना। अच्छा, जूम जूम में में ही हमारा। पहले इसको स्टॉप शेयरिंग कर दीजिएगा तो ये हट जाएगा। दोबारा से एक शेयरिंग में आइए। इससे हमें फिर डॉक्यूमेंट में जाना है ना। पहले शेयर में जाइए, शेयर से फिर डॉक्यूमेंट में चले जाइए, बिल्कुल। जहाँ आपकी फाइल हो।
गोपाल जी वहाँ से शेयर हो सकता है क्या आपसे? नहीं सर, मेरे से नहीं हो सकता है। ऐसा करिए, फाइल को आप डेस्कटॉप पर रख लीजिए या तो। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है क्या इसमें? शेयर स्क्रीन करके है ना। हाँ ओके ओके, वही मिल नहीं रहा था मेरे को, उसी वजह से कंफ्यूज है। चलिए हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबका वेलकम करूंगा, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबको अपने सपने पूरे करने के लिए। प्ले का बटन दबा दीजिए किशोर जी, प्ले का बटन जो दिख रहा है उसको दबाइए। किशोर जी, जो प्ले का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए आप। हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और लोगों काफ़ी उम्मीदें पूरी होती हैं, इसलिए हमेशा अपने माइंड को ओपन रखते हुए, आशावादी होते हुए इस बिजनेस को समझना है। और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी में भी कमियां ढूंढते हैं, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो क्लोज माइंडेड है। और इस बिजनेस में हमको एक सिस्टम सपोर्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने को मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह होती क्यों हम किसी काम को क्यों करेंगे। जब तक हमारी वजह क्लियर नहीं होती है तो हम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। तो वजह कुछ भी हो सकती है, जिसको हम ड्रीम्स कहते हैं। बचपन में अगर हम देखें तो हमारे सपने बड़े बड़े होते हैं, और हम जो भी चीज़ उम्मीद करते हैं या जो भी चीज़ डिमांड करते हैं तो हमारे पेरेंट्स वो चीज़ को पूरा कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बड़े होते जाते हैं हमारे सपने धुंधले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का एक माइंडसेट हो जाता है कि बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, किसी के सपने पूरे नहीं हुए, और हम एक कॉमन सोच पे आ जाते हैं और ड्रीम हमारे छोटे होते हैं, और हम लोग कंप्रोमाइज के ऊपर आ जाते हैं कि भाई अब हमारा काम 2 गाड़ी से चल रहा है, दो पहिए की गाड़ी से चल रहा है, तो 4 पहिए की गाड़ी हम क्यों लें, या जितनी छोटी सी स्पेस है तो इसमें छोटी गाड़ी से काम चला है। छोटे से 2 कमरे के मकान में भी हम लोग गुजारा कर लेते हैं। ये हमारे सारे कंप्रोमाइज है, जबकि हम चाहते बहुत कुछ है। और ये अब वक्त आ गया है हम अपने सपनों को बड़ा करें, और ये बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है जिनके बड़े बड़े सपने हैं। आज हम उन्हीं के लिए बात करेंगे, उन्हीं की ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए शेयर करेंगे। मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, एक अपना खूबसूरत घर हो सकता है। हम सोचें कि आज हम जिस मकान में रह रहे हैं, क्या वो हमारे सपनों का घर है या हमारी ज़रूरतों का घर है। तो हम इसे अपने बड़े सपनों, बड़े मकान के लिए कर सकते हैं, लग्जरी हाउस के लिए कर सकते हैं। आज हम जिस गाड़ी में हैं, जो गाड़ी हमारे पास है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो हमारी ज़रूरत की है या हमारे सपनों की है, ये हमको सोचना है। तो ये बिजनेस हम अपनी लग्जरी कार के लिए कर सकते हैं। एजुकेशन, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बच्चों को हम लोग अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल चैलेंज आड़े आ ही जाता है। तो ये बिजनेस आपको ये सपनों को भी पूरा करने में मदद करेगा। फिर आता है वर्ल्ड टूर। दुनिया बहुत खूबसूरत है और हर आदमी घूमना फिरना चाहता है, लेकिन किसी को टाइम का चैलेंज आ जाता है, किसी को पैसे का चैलेंज आ जाता है। तो हम लोग छोटे छोटे कंप्रोमाइज करके वीकेंड पे कहीं आसपास चले गए, या 4-6 महीने बाद कहीं एक आध हिल स्टेशन हुआ है। तो ये बिजनेस ऑलरेडी, बिजनेस में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो आपको फॉरेन ट्रिप लेके जाती है, हस्बैंड वाइफ सहित फैमिली ट्रिप ले जाती है। अभी तक करीब 30 से ज़्यादा ट्रिप्स एमवे अपने लीडर्स को दे चुका है। फैमिली टाइम, हम चाहते हैं अपने परिवार को समय देना, लेकिन सुबह से लेकर रात तक बिजी हैं अपने काम में, अपनी इनकम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, तो हम अपने फैमिली को सही टाइम, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। ये बिजनेस में आप कुछ समय एक लेवल तक बिजनेस को बिल्ड करिए, उसके बाद आपके पास टाइम चैलेंज भी खत्म हो जाता है, मनी तो आती ही है। फिर आता है फ्री टाइम। इसमें हमें बिल्कुल फ्री माइंड का टाइम भी मिल जाता है, जिसमें हमें टेंशन नहीं रहती, हम फ्री होकर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं।
हम हमारा ये सपना होता है कि हम लोगों की मदद करें, लेकिन भूखे भजन न होई गोपाला की एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम किसी को क्या हेल्प करेंगे, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे समय को लेके हो कि समय दे सके हम किसी को। तो ये बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऑप्शन है, लास्ट स्टेज है जिसमें आप अच्छा पैसा भी आता है और आपके पास टाइम ही टाइम होता है कि आप लोगों की हेल्प करें। और ये बिजनेस पूरा बिजनेस मॉडल ही हेल्पिंग अदर्स का है। आप अपनी टीम की हेल्प करते हुए उनके सपनों को पूरा कराते हैं और आप भी सफल हो जाते हैं। फिर आता है किशोर जी नीचे देखिए एक प्ले का बटन होगा, वो कप टाइप का बना होगा, उससे आप कर लीजिए, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। ऊपर आप राइट साइड में देखिए एक कप बना हुआ है, प्ले का बटन है, तीसरा वाला बटन, बाएं से तीसरा बटन जी। अब ये पूरी स्क्रीन आ गया जी। ओके, थैंक यू सर। हेल्पिंग अदर्स के बाद फॉरवर्ड नहीं हो रही। आ रही आवाज, माइक को थोड़ा सामने कर लीजिए तो और अच्छी आवाज फॉरवर्ड नहीं, स्क्रीन फॉरवर्ड नहीं हो रही है। होती रहेगी। आप केवल उसको घुमाइए हाथ से तो वो चलता जाएगा। अच्छा, जी। हेल्पिंग पेरेंट्स, हम अपने माता पिता जो हमारे देव तुल्य होते हैं, हम चाहते हैं कि उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें, लेकिन समय का भी चैलेंज होता है, कुछ फाइनेंशियल चैलेंज भी होता है कि हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली देखभाल कर पाते हैं, उनकी मदद नहीं कर पाते। तो ये सपना हर इंसान का होता है, चाहता है कि वो इसको पूरा करे। तो ये बिजनेस आपको हेल्प कर सकता है। ये हो गई ड्रीम की बात कि हम अच्छे घर के लिए करें, हम अच्छी गाड़ी के लिए करें, अच्छे घूमने फिरने वेकेशन के लिए करें, बच्चों के फ्यूचर के लिए करें, अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस हो और हम समय से पूर्व रिटायर हो जाएं, और रिटायरमेंट भी ऐसा हो कि जिसमें हेल्दी रिटायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, पैसा भी हो, समय भी हो और एक अच्छी हेल्थ भी हो। तो ये टेंजिबल ड्रीम्स कहते हैं, ये सारी चीजें से पाए जाते हैं। कुछ वैल्यूज हम इस बिजनेस के माध्यम से पा सकते हैं, अपनी फैमिली की भलाई के लिए, अपनी फैमिली की अच्छाई के लिए, और फैमिली के मेंबर्स के बीच में एक अच्छा विश्वास पैदा हो, फैथ हो। तो ये बिजनेस हमको सपोर्ट करता है वो सारी चीजों को डेवलप करने में। फ्रीडम फ्रॉम डेप्थ, हम अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि हम लोग महसूस करते हैं कि अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए या सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए कभी कभी हम लोग ईएमआई में चीज़ों को उठाते हैं, जो बाद में हमारे लिए गले का फांस भी बन जाती है, क्योंकि हमारी इनकम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती और ईएमआई देते देते हम थक जाते हैं। तो ये बिजनेस में आप अच्छा पैसा बना के उस कर्ज से मुक्ति भी पा सकते हैं। प्रिंसिपल्स में जीना, हर आदमी चाहता है कि उसका अपना एक सिद्धांत हो, अपनी एक लाइफ स्टाइल हो जिसमें वो अपनी मर्जी से जिए। तो ये बिजनेस में जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली स्टेज में पहुंचते हैं तो वो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। लीगेसी, विरासत, हम जो काम आज कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमारे पीछे वो बच्चे उसको संभालेंगे या वो उससे ज्यादा करेंगे या उसको बिल्कुल नीचे ले जाएंगे। तो ये बिजनेस आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक इनकम देता है। अगर आप इस अपनी लाइफ में इसको 2 से 5 साल, 3 साल, 7 साल करके एक अच्छे लेवल पे ले जाते हैं तो ये आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम देता है। और बिजनेस भी एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रांसफर होता है। स्पिरिचुअल माइंडसेट तभी होता है जब हम पूरी तरह से फ्री हो, माइंड से भी फ्री हो और पैसे की इनकम से भी हम फ्री हो कि भाई इनकम भी हमको आए और माइंड पीस ऑफ माइंड हो, तो हम किसी का भला भी कर सकते हैं, किसी की भलाई के बारे में सोचते भी हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर रियलाइज अवर ड्रीम। और ये बिजनेस का पूरा मॉडल एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है और सक्सेस होना और अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन ये होगा कैसे, हाउ? आइए उसी चाबी की बात हम करेंगे, उसी समाधान की बात आगे हम करेंगे कि बिजनेस में करना क्या है, कैसे करना है। जनरली क्या होता है, हम लोग अपना जो समय डालते हैं, हम लोग के पास जो टैलेंट होता है उसके हिसाब से हमारी इनकम होती है, उस हिसाब से पैसा आता है। क्योंकि हम लोग बचपन में जो पढ़ाई करते हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारी स्किल डेवलप हो जाती है, वही हमारा टैलेंट होता है। और ज़िंदगी में हम लोग इसी भागदौड़ में लगे रहते हैं कि अपना समय देते हैं, पैसा बनाते हैं,
कभी पैसा बढ़ता है, कभी समय कम हो जाता है, कभी समय बढ़ता है तो पैसा कम हो जाता है। ये एक पूरा तरीके का एक जाल होता है जिसमें हमारी ज़िंदगी 30-40 साल ऐसे ही निकल जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन बिजनेस की बात करें तो इनकम के 4 तरीके होते हैं। ये जानकारी हमको मिलती है बिलियनियर्स रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी बुक सीरीज है रिच डैड पुअर डैड की, जिसमें उन्होंने 4 तरीके के लीगल इनकम बताए हैं। ये 4 तरीके से ही लीगल इनकम पूरी दुनिया में बनाई जाती है। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ई फॉर एम्प्लॉई, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिग बिजनेस और आई फॉर इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड में जो इनकम क्रिएशन होती है, आप काम करते हो और पैसा आता है। आप टाइम और अपना एफर्ट डालते हैं और आपको पैसा मिलता है। आप जॉब में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं और आपकी जो एबिलिटी है उसको आप बेचते हो और पैसा बनाते हो। आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है? अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस उसका होता है, जिससे वो अपना सुबह 9 बजे से 10 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक ड्यूटी देता है, शटर उठाता है। काम करेगा पैसा आएगा, काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा। वो सिर्फ इनकम कमाने के लिए काम करते हैं। और राइट साइड में अपना है तो बिग बिजनेसमैन एक सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेट करते हैं, जिसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों मिलके इनके लिए काम करते हैं, उनके नेटवर्क में काम करते हैं और एसेट्स बनाते हैं इनके लिए, जिससे उनको इनकम होती है। इन्वेस्टर की बात करें, इनमें इन्वेस्टर में प्रॉपर्टी या पैसा इन्वेस्ट करके लोग पैसा बनाते हैं और एक अच्छी लाइफ को जीते हैं। यहाँ पे पैसे से हार्ड वर्क करवाते हैं और वहां से वो इनकम जनरेट होती है। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पूरी दुनिया के 95% लोग यहाँ पे काम करते हैं और पूरी दुनिया की जो वेल्थ है उसका 5% हिस्सा इन लेफ्ट साइड वालों के पास, ई और एस वालों के पास होता है। और अपन राइट साइड में जाएंगे तो पूरी दुनिया के 5% लोग ही इस पोर्शन में होते हैं जो पूरी दुनिया की 95% वेल्थ पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं। लेफ्ट साइड वाले एक्टिव और इंडिविजुअल इनकम जनरेट करते हैं, मतलब जब तक वो एक्टिव रहते हैं तब तक वो उनको इनकम आती है और वो हमेशा अकेले काम करते हैं और टाइम नहीं देंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। जबकि राइट साइड वाले आप देखेंगे एक पैसिव इनकम क्या होती है, जिसमें पैसा के लिए आपको प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, आपका सिस्टम और आपकी टीम आपको पैसा जनरेट करके देती है और पैसा हमेशा बढ़ती ऑनगोइंग स्टेज में आता है। इसलिए इनके पास हमेशा समय रहता है, स्पेयर टाइम रहता है और इनको फ्रीडम मिलती है पैसे से भी और समय से भी। और अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इनके पास इंडिविजुअल होने की वजह से हमेशा तनाव में रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं कि भाई आगे मेरा क्या होगा, इसलिए वो दिन रात लगे रहते हैं अपना पैसा बनाने में। लेफ्ट साइड में पैसे का जो इनकम होती है वो रेट इनटू टाइम, मतलब रेट पर आवर उनका जो एबिलिटी है उसके हिसाब से वो कितना समय देते हैं, इससे उनकी इनकम डिसाइड होती है। टाइम में लिमिटेशन होता है, 24 घंटे से ज़्यादा किसी के पास समय नहीं है, इसलिए टाइम जब लिमिट हो जाता है तो उससे ज़्यादा वो लगा नहीं सकते। और एक टैलेंट की भी एक अपनी सीमा होती है, एबिलिटी की भी एक अपनी सीमा होती है, तो वहाँ पे भी जब कैप लग जाती है तो आपकी उनकी इनकम में भी डबल कैप लग जाती है। अगर हम राइट साइड में जाएं तो राइट साइड में पैसा बराबर समय, मतलब वो अलग से कुछ करने की जरूरत है, इनको टैलेंटेड होना जरूरी नहीं, वो उनका सिस्टम में वो जितना समय देते हैं उसके हिसाब से उनकी इनकम आती है। या हम इसको कह सकते हैं कि इनके नेटवर्क के लोग जो टाइम देते हैं उससे उनकी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि इनके नेटवर्क में अनलिमिटेड लोग होते हैं, इसलिए टाइम लिमिटेशन इनके पास नहीं रहती, इसलिए इनके पैसे भी अनलिमिटेड आते हैं। और पूरा इनका जो बेस होता है बिजनेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर नहीं चलता ज़्यादा मॉडल, ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर रहता है। और आज नेटवर्क टेक्नोलॉजी में एक जो नया ट्रेंड जुड़ा हुआ है वो है डायरेक्ट सेलिंग का। आज हम जो बात करेंगे वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही बात करेंगे आपको।
अगर हम पूरे लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स को देखें तो 20 साल की उम्र से वो काम करना शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक वो काम करता है। इस 40 साल के वर्किंग पीरियड में वो अगर एक दिन 10 घंटे काम करता है तो एक महीने में 250 घंटे हो जाते हैं और एक साल में वो 3000 घंटे, और अगर लाइफ टाइम में कैलकुलेट करें तो 40 साल में वो 1,20,000 घंटे काम करता है। तो हमारा जब टाइम इतना लग रहा है तो हमारी इनकम भी उस हिसाब से ही आती है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग में बातें हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में अगर इसी समय को थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कर देते हैं, एक सिस्टम बेस्ड इनकम के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इनकम आना शुरू हो जाती है। एक्टिव इनकम में हम लोग जब तक काम करते हैं तब तक पैसा मिलता है, काम नहीं करते तो हमको पैसा नहीं मिलता। और सिस्टम में आपको सिस्टम को के हिसाब से चलते हैं तो सिस्टम आपको पैसा बना के देती है और पैसा बार बार मिलता है, आपको ऑनगोइंग मिलता है। मैं आपको ट्रेंड्स की बात करूंगा कि कैसे कैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं और ट्रेंड्स के हिसाब से पैसा फ्लो होता है। 1960 में मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड था, लोगों के पास लैंड लेबर कैपिटल वगैरह होती थी तो वो अपना इंडस्ट्री डाल लेते थे और उसमें प्रोडक्शन करते थे। उस समय के जो लोग हैं हम आप उसको जान सकते हैं, टाटा, बिरला, गोयनका, थापर, ये सब लोग नाम है जो उस समय के मिलेनियर्स कहलाते थे। फिर ट्रेंड शिफ्ट हुआ 1970 में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, सारी चीज़ें प्लास्टिक की होने लगी। चेयर, टेबल, बाल्टी, मग्गा, जो पहले लोहे की हुआ करती थी बाल्टी मग्गे, वो प्लास्टिक की, तो सारा चीज कन्वर्ट हो गया प्लास्टिक में और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में पूरा पैसा फ्लो होने लगा। 1980s में ट्रेंड चेंज के चला गया कंप्यूटर में। कंप्यूटर ट्रेंड की बात करें हम तो उस समय कुछ लोगों ने विजन लिया था 1980s में। एक बिल गेट्स की बात हम कर सकते हैं जो आज वर्ल्ड के मिलेनियर हैं। उन्होंने एक विजन देखा था कि आने वाले समय में कंप्यूटर का बहुत बड़ा स्कोप होगा, तो उन्होंने कंप्यूटर लाइन में अपनी एंट्री की। इंडिया की बात करें तो नारायण मूर्ति जी का नाम हम लोगों ने सुना हुआ, जिन्होंने आज से 20 साल पहले, करीब 20-25 साल पहले 10 से 20,000 रुपए में अपना इंडस्ट्री चालू की थी, अपना कंप्यूटर ट्रेंड चालू किया था और आज इंडिया के मिलेनियर है। 1990 में ट्रेंड चेंज हो गया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लोगों ने बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए, स्टॉकिस्ट बने, बड़ी बड़ी एजेंसियां ली और आसपास के एरिया का पूरा मोनोपोली लेके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया प्रोडक्ट का। फिर ये ट्रेंड शिफ्ट हो गया 2000 में इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता था कि कोई सामान की खासियत आप किसी से चर्चा करें और फिर उसको आप बता दें कि ये सामान आपको वहां से मिलेगा। यहाँ पे सामान कैरी करना नहीं, आप उसको सिर्फ एक उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको सामान, इस क्वालिटी का सामान यहाँ मिलेगा। इस तरह से इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ। और 2020 में बात करें, ये 2000 से ही डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट चालू हुआ जो इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है। अब 2020 में ये सारी चीजें डिजिटलाइज होती जा रही है, ऑनलाइन होती जा रही है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कह सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग कह सकते हैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग में भी कई तरह के ट्रेंड्स हैं, जिसमें वेलनेस, हमारे पास जो इस ट्रेंड में है वेलनेस का, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हमारे साथ में है न्यूट्रलाइट, जिसमें वेलनेस का मतलब ये होता है कि हम कभी बीमार ना पड़े या हम गंभीर बीमारियों से बचे रहे, तो उसके लिए जो हम प्रिवेंशन करते हैं वो आता है वेलनेस में। इसमें हमारे पास ई-कॉमर्स का भी है, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटली आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, डिजिटली आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो होम डिलीवरी लेके और लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा नेटवर्क बेस के ऊपर सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और साथ में FMCG, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। और FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसमें होम केयर, पर्सनल केयर और सारी चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और अगर हम इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं कि 4 से 6 महीने में हमने देखा कि सारे बिजनेस पे असर पड़ा है, लेकिन FMCG के प्रोडक्ट्स में बिल्कुल इसका असर नहीं पड़ा। तो अच्छा पैसा हमेशा स्मार्ट अच्छे ट्रेंड से ही होता है, ट्रेंड्स में ही पैसा आता है। तो उस ट्रेंड्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी एमवे ग्लोबल, जो डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में भी नंबर 1 है। 1959 की ये कंपनी है
और इसका हेड क्वार्टर है एडा मिशिगन यूएसए में, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और इंडिया में ये 1998 से आया है, एमवे इंडिया 3.0। 3.0 का मतलब यही हुआ कि अब सारी चीजें थर्ड फेज पे पहुंच चुकी है इंडिया में और पूरी तरह डिजिटल है हम लोग। और 99% मेकिंग इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, स्किल इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मदुरई तमिलनाडु का जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और राइट साइड में एमवे इंडिया का हेडक्वार्टर। इस कंपनी की स्थापना 1959 में हुई थी, दो दोस्तों ने मिलकर की थी, सतीश देवास और जयवान एंडल। और 1959 से आज की डेट में हम बात करें तो इनका पूरा ऑपरेशन 110 कंट्री और टेरिटरीज में पहुंच चुका है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये अपना बिजनेस को फैला दिया। 80,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर द ग्लोबली होता है। और इन्होंने अभी तक $61 बिलियन एज ए कमीशन अभी तक इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इनके पास करीब 4 लाख करोड़ की खुद की एसेट्स है। और ये डेप्थ फ्री कंपनी है। डेप्थ फ्री मतलब किसी भी तरह का ये बाजार से पैसा नहीं लेती है, किसी भी तरह का लोन नहीं लेती है, ना कोई शेयर मार्केट में अपना शेयर देती है। अब हम बात करेंगे इनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ। इनके पास 700 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, 75 से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वालिटी इनके लेबोरेटरीज हैं, और 12 से 14,000 इनके पर ईयर टेस्टेड होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। और ये केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाती है। इसके बारे में 2 मिनट बात करूंगा। केमिकल फ्री, जो ऑर्गेनिक का मतलब यही हुआ कि सब नेचुरल प्रोडक्ट हैं, किसी भी तरह हार्मफुल केमिकल का ये प्रयोग नहीं करते, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। और 30,000 से ज़्यादा क्वालिटी टेस्टेड इनकी साइंस लैब में होते रहते हैं। ये ड्रॉप टेस्टिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टिंग के करने में भी कोई गिरने पड़ने पर भी प्रोडक्ट में कोई खराबी ना हो, उसके लिए वो ड्रॉप टेस्ट भी करते रहते हैं। और इनके पास 450 यूनिक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आइए बात करते हैं एमवे के बारे में हम, कि एमवे में फास्ट एफएमसीजी का पूरा बूम है, पूरा सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और ये बिजनेस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। और हम इसमें सक्सेसफुल ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं ये भी सिखाया जाता है। ये अपना खुद का बिजनेस है, एज ए एंटरप्रेन्योर हम इसमें जुड़ते हैं। ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सारे प्रोडक्ट हमको देती है, प्रोडक्ट बनाती है खुद के। इसमें हमें अलग से कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं, वेरी लो इन्वेस्टमेंट में हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस जरूरी नहीं है, हमें ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ओवर स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमें कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से इसमें कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं होता। और ये लाइसेंस फ्री लाइसेंस, मतलब इसके लिए हमें कोई भी अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हेल्थ के प्रोडक्ट भी देते हैं। पूरे इंडियन मार्केट में 2000 लोकेशन पे इनकी होम डिलीवरी सुविधा है। और हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम, BWW का एजुकेशन सिस्टम भी मिलता है। हम इसे अपने समय अनुसार पार्ट टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम पे कर सकते हैं, और अलग से हमें कोई टारगेट करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी ज़रूरत, अपने मंथली गोल के हिसाब से इसमें अपने टारगेट्स लेके धीरे धीरे इस बिजनेस को आगे बिल्ड करते हैं। और इसमें हाई इनकम पोटेंशियल है, मतलब आप जो सोच नहीं सकते, जैसे हमारे सपने होंगे वैसे ही इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हैं। और इनके पास 61 साल का वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है, सक्सेसफुली है, पूरे वर्ल्ड वाइड रन कर रही है। अब हमें सक्सेस होना है तो हम यहाँ पे सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए इस बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं। और इनके सारे प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ हमें मिलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें सेटिस्फाई नहीं है तो हम 30 डेज के अंदर उसको रिटर्न कर दे, 30% से कम यूज़ किया हो तो हमें कंपनी पैसे वापस कर देती है। अब बात करते हैं एमवे इंडिया के बारे में।
एमवे इंडिया में जो कॉमर्शियल ऑपरेशन इनका 1998 में स्टार्ट हुआ था 5 मई को, और ये 6 प्रोडक्ट होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के साथ में इन्होंने स्टार्ट किया था, और इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे इंडिया में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और इन्होंने उस समय स्टार्टिंग में 5 ऑफिसेज रखी थी, और इस समय 150 से ज़्यादा टच पॉइंट है और 2000 से ज़्यादा लोकेशन में इनकी होम डिलीवरी फैसिलिटी है। इनके पास 39 वेयर हाउसेस हैं, 5 ऑफिसेज है और 1 फैक्ट्री है एट प्रेजेंट। करीब इस समय इनके पास 160 प्रोडक्ट अवेलेबल है डिफरेंट कैटेगरी में, और जो 100% मनी बैक गारंटी के साथ हमें मिलते हैं। 650 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्ट किया है मदुरई में, तमिलनाडु में, जहाँ पे इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए, और 100% सेटिस्फेक्शन और मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट के ऊपर दे ही रहे हैं ये। और 5 लाख से ज़्यादा एमवे बिजनेस ऑनर इसके इस समय है। पहले साल इनका टर्नओवर 99 करोड़ का था, इस समय 2400 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया। इनकी पहली विदेशी यात्रा 2000 में बैंकॉक से शुरू हुई थी इंडिया में, और इस समय इन्होंने 30 से ज़्यादा ट्रिप्स दिए, और ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया, साथ में वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, ये हमारे मोदी जी का विजन है। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं मोदी जी और हमारे एमवे के सीईओ, साथ में कई डायरेक्ट सेलिंग के सीईओ। पूरा कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सारे प्रोडक्ट 99% प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं। ये पिक्चर में मोदी जी आपको दिख रहे होंगे जो एमवे के स्टॉल में विजिट करते हुए। और प्रोडक्ट रेंज में बात करें तो एफएमसीजी के सेक्टर के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। न्यूट्रिशन और वेलनेस में हम नंबर 1 है, और ट्रेडिशनल हर्ब्स भी हम लोग ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें तुलसी, अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी देसी जड़ी बूटियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट लॉन्च किए इन्होंने। ब्यूटी और स्किन केयर, ब्यूटी में हमारे पास स्किन केयर में दो सेगमेंट है, एक आर्टिस्टी जो नंबर 1 है वर्ल्ड की, और दूसरी एटीट्यूड जो हमारे इंडियन मार्केट के प्रीमियम ब्रांड में आता है। होम केयर के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बहुत ज़बरदस्त है, जो खेती की लागत को कम करता है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन देता है। वेट मैनेजमेंट, साइंटिफिक वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम ये बॉडी की के माध्यम से चला रहे हैं। कुकवेयर में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट आ चुके हैं, और जिसमें हम लेस ऑयल या 0 ऑयल पे ही खाना बना सकते हैं और हेल्दी खाना बना सकते हैं। साथ में एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है, और हमारे देश में दुनिया में हमारे देश का नंबर बहुत पुअर है पोल्यूशन के मामले में, तो एयर ट्रीटमेंट सिस्टम जो हमारे एयर पोल्यूशन से एलर्जीज वगैरह होती है उसको रोकने के लिए इनका एयर ट्रीटमेंट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। कार का भी है इनके पास एटमॉस्फेयर ड्राइव और एटमॉस्फेयर मिनी है, जो आप अपने ऑफिस या घर में रख सकते हैं। साथ में फिटनेस ड्रिंक, वे प्रोटीन और एनर्जी ड्रिंक के रूप में ये हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। हाई क्वालिटी का नंबर 1 ब्रांड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है। और एक साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमें प्रोडक्ट के माध्यम से मिलती है। आइए बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूटर चैनल की बात में। जनरली क्या होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, 35 से 40% कॉस्ट होती है, और कंज्यूमर उसको एमआरपी पे लेता है, तो बीच का पैसा कुछ मिडिल मैन के बीच में बढ़ जाता है और एडवर्टाइजिंग में चला जाता है। जनरली मार्केट में यही होता है, लेकिन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारी इनके बीच के चैनल को अलग करके कंज्यूमर को वो पावर दे देती है कि आप प्रोडक्ट भी यूज़ करिए
और ये 60% का जो बीच का पैसा है वो भी आप बचा लीजिए और अपनी इनकम को बढ़ा लीजिए, जिसको हम बोलते हैं प्रोज्यूमर पावर। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर चैनल और सर्विस प्रोवाइड करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और 60% बचा के हम एक अपॉर्चुनिटी पाते हैं और उससे अपनी इनकम बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोज्यूमर पावर। आम के आम गुठली के दाम। बात करते हैं सिस्टम बेस्ड इनकम क्या होती है, जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है। जैसे हम एग्जांपल से देखें, ओला उबर क्या करते हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ टैक्सियों को हायर किया हुआ और पैसेंजर उसको यूज करता है तो उसका बेनिफिट ओला उबर को ही जाता है। इसी तरह होटल चेन में ट्रिवाइगो, ओयो ये भी यही करते हैं, होटल के नेटवर्क ले लेते हैं अपने साथ में और लोगों को प्रोवाइड कराते हैं सर्विसेज और उसका बेनिफिट लेते हैं। उसी तरह रेस्टोरेंट चेन में स्विगी, जोमेटो, इनका भी यही रोल रहता है। तो ये एक सिस्टम बेस्ड इनकम जनरेशन सिस्टम बना हुआ है जिसमें लोग आके जुड़ जाते हैं। अब हम अपने सिस्टम की बात करें, एज ए प्रोज्यूमर पावर हमारी कितनी ज़बरदस्त है, हम इसको देखते हैं कि एक आदमी पर डे 100 से 150 रुपये कंजम्पशन में खर्चा करता है अपने पर्सनल कंजम्पशन। अगर हम अपने सोशल सर्कल में जाएं तो हर किसी का सोशल सर्कल 300 लोगों का कम से कम होता है। तो इस तरह 300 लोग हो गए, 300 लोगों को देखें तो 300 लोगों के भी 300 लोग होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 90,000 लोग का एक सोशल सर्कल बन गया और हर आदमी अगर 100 से 150 रुपये पर डे यूज कंजम्पशन कर रहा है तो करीब करीब 1 करोड़ का टर्नओवर वो पर डे हो जाता है। तो ये पावर होती है सोशल नेटवर्क की और ये बिजनेस मॉडल पूरा सोशल नेटवर्किंग के ऊपर ही टिका हुआ है। एमवे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट मिलते हैं और हम अपने सोशल नेटवर्क का यूज करते हुए लोगों को एज ए कस्टमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ते हैं और पैसा बनाते हैं, एसेट बनाते हैं। इसी को कंज्यूमर पावर बोलते हैं। अब ये सारी चीजें कैसे होती है, तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35 से 40% होती है और जीएसटी, रिटेल मार्जिन, 8% कैशबैक, 3 से 21% तक बोनस और 11% लीडरशिप बोनस के रूप में यहाँ पे बाकी पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बाकी चीज़ें तो सही है, मैं बोनस की बात करूँगा। जो टर्नओवर बोनस होता है वो 3% से लेके 21% के बीच में होता है। तो कंपनी इसको एक पॉइंट के रूप में डिफाइन करती है, 1 पॉइंट बराबर 80 रुपये और उसमें अगर हम टैक्सेस मिला लें तो जाके 100 रुपये के आसपास बैठता है। तो आगे हम देखते हैं, मान लीजिए आप ये बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपको एमवे से कुछ केवाईसी लगेगी और आप एमवे में जुड़ जाएंगे, आपको एक स्पॉन्सर मिल जाएगा और साथ में एक सिस्टम आपको मिल जाएगा ब्रिट वर्ल्डवाइड का, जो आपको फंक्शन, सीडीज और बुक्स के माध्यम से बिजनेस को बिल्ड करने में सपोर्ट करेगा, एजुकेट करेगा। मान लीजिए आप हैं और आपने अपने कंजम्पशन के लिए और कुछ कस्टमर को देने के लिए मान लेते हैं 10,000 का उस महीने परचेसिंग की, तो आपको 1800 रुपये कस्टमर सर्विस इंसेंटिव प्लस कैशबैक के रूप में फायदा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। और हर किसी का अपना सोशल सर्किल होता है, दोस्त, रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले, नेबर, कलीग। इस सर्कल में हम इस बिजनेस को समझ के शेयर करते हैं और मान लेते हैं कुछ दोस्त आ गए, कुछ रिश्तेदार आ गए, कुछ मिलने जुलने वाले हो गए, कुछ नेबर्स आ गए, कुलिग्स आ गए। इस तरह से मान लेते 6 लोग आपके साथ इस बिजनेस में शामिल होते हैं। तो आप लोग की टीम हो जाती है, आपको मिला के 7 लोग, और 7 लोग अगर 10-10 हज़ार का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो आप 6% लेवल, बिजनेस लेवल पे जाते हैं, जिसमें आपको 4200 रुपये का कैशबैक और कुछ CSI के रूप में मिलता है, 5400 रुपये टोटल फायदा। तो जरूरी नहीं है
ये एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट लेवल देखते हैं। ये 6 लोगों ने मान लीजिए कम मेहनत की, इनके साथ 4 लोग नए आए, 24 नए लोग हो गए और 7 पुराने थे। टोटल 21 लोग ने 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम किया और टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो गया 3,10,000 का। मतलब 12% लेवल पे आप पहुंच गए। लेकिन ये जो 6 लोग का टीम भी बन गई जो 3% लेवल पे है, तो ये 3% उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बचा 9% आपको मिलेगा, जो कि 27,900 होता है और 4,200 रुपये आपको 4+ का बोनस, BFI का 15% बोनस मिलेगा। टोटल अमाउंट आपकी इनकम हो जाती है इस महीने 32,100। अब हम यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे आप काम वही 10,000 का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जो नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, टीम बढ़ती जा रही है, उसकी पावर भी बढ़ती जा रही है, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ रही है। इसके एक स्टेप और चलते हैं। उन 24 लोगों ने 3 लोग को स्पॉन्सर किया, 72 नए लोग आए और आपका बिजनेस टर्नओवर हो गया 103 लोग का मिला के 10,30,000 रुपये। आप 21% लेवल पे पहुंच गए और आपकी जो 6 लोगों की टीम में 9% का बिजनेस हो रहा है, तो 9% निकालने के बाद 12% आपको 10 लाख का, जो 1,23,600 रुपये होता है, और साथ में BFI और BBI का 4+ का बोनस 43,200, इनको मिला दे तो 1,66,000 रुपये करीब आपका उस महीने इनकम होती है। इस लेवल को हम लोग बोलते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर, और ये MBA की फर्स्ट लेवल है जो रिकग्नाइज होती है कंपनी द्वारा, और यहीं पे आपको सिल्वर फोरम के लिए बुलाया जाता है और आगे का विजन दिया जाता है। यही सिल्वर प्रोड्यूसर वाला बिजनेस या 10 लाख का बिजनेस हम आगे 3 महीने मेंटेन करते हैं तो हम गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हैं। फिर कंपनी हमें इनवाइट करती है गोल्ड फोरम के लिए, और इसको हम 6 महीने मेंटेन कर लेते हैं तो हम लोग हो जाते हैं प्लेटिनम। यहाँ पे कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप स्टार्ट कर देती है, और यही बिजनेस हम 12 महीने मेंटेन करते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, जहाँ फिर हमें एक फॉरेन ट्रिप मिलती है, और यहीं से हमारा बिजनेस का एक्चुअल रिकग्निशन स्टार्ट होगा। अब हम बात करेंगे और बड़ी लेवल्स की। यहाँ पे आपके नीचे कोई व्यक्ति क्वालिफाई होता है जो 10,000 का है, 10,000 पॉइंट का, यानी 10 लाख के ऊपर का 21% लेवल का बिजनेस जनरेट करता है, तब क्या होता है, तब आपको कंपनी लीडरशिप बोनस जो यहाँ पे 11% दिया जा रहा है, उसमें से 6% आपको उसके बिजनेस का बोनस देती है, जिसको लीडरशिप बोनस कहते हैं कि कंपनी मानती है कि आपने इसको सक्सेस कराया है, उसका इनाम आपका 6%, जो करीब 48,000 होगा। तो ये भी आपकी इनकम में ऐड होता है, और साइड से जो आपका बिजनेस का जो भी बिजनेस हो रहा है उसका अलग बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये रॉयल्टी बोनस कहते हैं। आज बड़े बड़े लोग इसीलिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। फाउंडर प्लेटिनम को अगर देखा जाए तो फाउंडर प्लेटिनम की सालाना इनकम करीब 15 लाख के आसपास बैठती है। फिर फाउंडर एमरल्ड, एक्चुअल में आपके 3 लेग जब प्लेटिनम हो जाते हैं, फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, तब आप फाउंडर एमरल्ड कहलाते हैं। तब आपकी सालाना इनकम करीब 35 लाख रुपए बैठती है। और यही आपके 6 लाख फाउंडर प्लेटिनम हो जाए तो आप फाउंडर डायमंड हो जाएंगे और आपकी इनकम 80 लाख के ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से ये पैसा इसमें आता है और बहुत इनकम है इसमें। लेकिन सवाल यही उठता है कि हम क्यों करें। अगर हमारा वाई क्लियर है, हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं और हमारे अंदर बर्निंग डिजायर है, तो ये बिजनेस 90% हो जाता है, सिर्फ 10% आसानी से हमको सीखा जा सकता है, और इससे हम अच्छी लाइफ स्टाइल, फॉरेन ट्रिप, हम अपने खुद के बॉस बन जाएंगे, हमें टाइम फ्रीडम मिलेगी, और एक कम्युनिटी बिल्ड होगी जहाँ पे हम लोग नेटवर्क टीम के लोगों के बीच में एक अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं, और हम अर्ली रिटायरमेंट पा सकते हैं, और एक अच्छी स्ट्रेस फ्री लाइफ मिल जाएगी। ये बिजनेस हमें अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने का बहुत अच्छा मौका देता है, और अपनी फैमिली के साथ हम क्वालिटी टाइम दे पाते हैं, हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस बिजनेस से, एक अच्छी हेल्थ,
चैरिटी, जब पैसा होगा तो ही चैरिटी होगी। और ये बिजनेस में हम अगर सफल हो जाते हैं तो एक लेगेसी बनती है जो हम अपने परिवार, बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस पूरा माइंडसेट का है। इसमें हम बुक्स द्वारा, सीडीज द्वारा अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं। कुछ बुक्स के नाम दिए जा रहे हैं, जीत आपकी, जो आपको मोटिवेट करेगी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स है। इसे हम पढ़ते हैं, इसे हमको पढ़ना चाहिए ताकि हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख सके। बिजनेस स्कूल, इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, एक्चुअल में पैसे को लेके हमारा जो माइंडसेट होता है, ये बिजनेस स्कूल बुक में वो सारी चीजें आपको बताई गई। 21वीं सदी का व्यवसाय, आने वाला बिजनेस का ट्रेंड जो है वो सारा इसमें बताया गया है। फर्स्ट क्रांति पॉल जेल पिल्जर की बुक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि आने वाला ट्रेंड वेलनेस का है और सबसे बड़ा पैसा वेलनेस ट्रेंड से ही आएगा। अभी हम उस चीज को महसूस भी कर सकते हैं कि कुछ समय से लोग हेल्थ के बारे में, पिछले 4-6 महीनों में हेल्थ के बारे में काफी लोग बात करते हैं, इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, हमें सोच बढ़ानी है और अब हमको फोकस करना है। ये बिजनेस में हमें पेशेंस रखना है, क्योंकि कोई काम एक बार में नहीं होता। धीरे धीरे इस बिजनेस को हम समझते हैं और बिल्ड करते हैं, उतना हमको पेशेंस रखना चाहिए और हमको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रायोरिटी के बारे में कहा जाता है कि हर आदमी बोलता है हम बिजी है, एक्चुअल में वो व्यस्त नहीं है, उसकी प्रायोरिटी का मैटर है कि वो किस चीज को करने की प्रायोरिटी पहले रखता है। तो प्रायोरिटी में आपका ये बिजनेस कहाँ आता है, उसके हिसाब से उसकी सफलता निश्चित होती है। आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने आप पे, ईश्वर पे और बिजनेस सिस्टम पे और एमबे बिजनेस पे और अपनी टीम पे, क्योंकि भरोसे के बिना कोई चीज हासिल नहीं होती। अब बात करते हैं हमको आगे करना क्या है। जो भी नए लोग आए हैं, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि उनको साइन अप करना है एज ए एडीआर, एमवे डायरेक्ट रिटेलर के रूप में। कुछ केवाईसीज हैं, जैसे आधार हो गए, पैन हो गए, बैंक अकाउंट, ईमेल, मोबाइल नंबर। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठ के उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपनी ज्वाइनिंग एडीआर के रूप में करा सकते हैं। लेकिन फिर बात आती है वाई। ये चीज हमको खुद को सोचनी है कि ये बिजनेस हमको क्यों करना है, और ये जितना स्ट्रांग होगा उतनी सफलता का निश्चित है इसमें। क्योंकि 90% ये काम करता है वाई, और कैसे करना है ये इसका काम है सिर्फ 10%। वाई कैसे होगा? वाई हमारे ड्रीम्स है, ड्रीम्स हमें एसोसिएशन से और स्ट्रांग होते हैं, और एसोसिएशन हमको करना है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, एजुकेशन सिस्टम का। सारे फंक्शंस अटेंड करने हैं जो आजकल डिजिटल में आ रहे हैं, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जूम है, ब्रिज है, सीडीज वगैरह हमको सुननी है स्मार्ट टेक्स्ट के माध्यम से, बुक्स वगैरह आ रही हैं एसओडी के माध्यम से, और ई बुक्स भी आ रही हैं। और साथ में हमको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। हमें बाइंग हैबिट्स को कुछ चेंज करना है। जो प्रोडक्ट हमारे एमवे में अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट आप बाहर से लेंगे तो आप अपने साथ बेईमानी करेंगे। और हमें लिस्ट बनानी है। जो लोग नए लोग आए हैं वो अपने फ्रेंड्स लिस्ट बनाए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्विटेंस, नेबर्स एंड पुलिस। तो ये बिजनेस को धीरे धीरे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। अब हमारा पहला गोल होना चाहिए, जो भी नए लोग हैं जो एडीआर बने हैं, उनको एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट होना है। उनका क्राइटेरिया क्या है? ज्वाइनिंग के तुरंत बाद 3 पीसी प्रेफर्ड कस्टमर बनाने हैं और 5000 का ऑर्डर बीएपी वैल्यू पे परचेज करना है तीनों पीसी के बीच में। और कुछ ऑनलाइन एजुकेशन 5 से 10 मिनट की होगी, जो उनकी असेसमेंट को कंप्लीट करना है। और फिर आप केपीएमजी के द्वारा सर्टिफाइड हो जाएंगे और आगे आप एडीएस हो जाएंगे और आगे आप अपने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो डिसीजन लेने की बात है, हमें डिसीजन लेना चाहिए, अपने सपनों का पीछा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, और ये मान के चलना है कि जब छोटा छोटा आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। आप लोग अच्छे हैं, थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू किशोर जी, बहुत